Good morning to all the students. कैसे हैं आप सब? I hope you all are fine. So students, today we will start our next topic, that is alkaline earth metal. और alkaline earth elements जो हैं हमारे वो ग्रुप नंबर 2 में लाई करते हैं और ये कुछ एलिमेंट्स हैं लाइक बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम. तो ये कुछ एलिमेंट्स हैं. बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम. These are the some element which has atomic number. अगर मैं इनके एटॉमिक नंबर की बात करूं तो एटॉमिक नंबर है 4, एटॉमिक नंबर 12, 20. ठीक है, 20 एटॉमिक नंबर दैट रिप्रेजेंट द कैल्शियम, देन 38, 56 and 88. These are the atomic number of various elements. ठीक है, तो these are the atomic number of each element of the group number 2. With the electronic configuration की अगर मैं बात करूं तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कैरी होता है. सबसे पहले मैं पूरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ना लिखकर मैं नोबल गैस से स्टार्ट कर सकती हूँ. तो नोबल गैस है हीलियम 2s2. ओके, नेक्स्ट इज नियोन 3s2. नेक्स्ट इज आर्गन 4s2. ठीक है, इसी तरीके से स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, इससे आ जाएगा क्रिप्टन 5s2, जिनोन 6s2, रेंडोन 7s2. तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं ऑफ द ग्रुप नंबर 2. हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है बेटा. बेरिलियम का कितना होता है 4, तो 2 और 2 4 हो रहा है. दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. और आपको ये जरूर मालूम होना चाहिए जो अल्कलाइन अर्थ मेटल है उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जो लास्ट ऑर्बिटल होता है, एस ऑर्बिटल होता है, वो कंप्लीटली फिल्ड होता है. उसमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं. जैसे 2s2 है तो इस ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट है पेयरिंग में. 3s2 है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है पेयरिंग में. 4s2 है, 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है पेयरिंग में. 5s2 है, 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है पेयरिंग में. तो इस तरीके से जो एलिमेंट्स हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो प्लेस्ड हैं. ठीक है, इन ऑर्बिटल्स के अंदर, लास्ट ऑर्बिटल्स के अंदर. और एस ऑर्बिटल कंटेन एटलीस्ट 2 इलेक्ट्रॉन, यू नो दैट. तो ये है हमारा अल्कलाइन अर्थ मेटल्स. ये है उनके एटॉमिक नंबर्स और ये है उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. इतना आपको मालूम हो. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द सम जनरल नॉलेज अबाउट दिस अल्कलाइन अर्थ मेटल. सो मैग्नीशियम की बात करते हैं हम. तो इट इज अ 6th मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट ऑफ द अर्थ क्रस्ट. इट अकर इन द डोलोमाइट स्टेट, मैग्नीनाइट स्टेट्स. तो ये काफी मैग्नीसाइट स्टेट. तो एक इसके काफी सारे मैग्नीशियम, इसके काफी ओर्स हैं और जितने भी इसके ओर्स हैं वो कार्बोनेट्स की फॉर्म में जनरली प्रेजेंट है. ठीक है, तो और सल्फेट्स की फॉर्म में भी प्रेजेंट है. जैसे इपोसम, इसका एक ऐसा ओर है जो सल्फेट की फॉर्म में प्रेजेंट है. जैसे अगर मैं उसका नाम बताऊं और क्रिस्टल नेचर का इसका ओर है, जैसे हम बोल सकते हैं MgSO4.7H2O. दिस इज द ओर ऑफ मैग्नीशियम. तो आपको पता होना चाहिए. दिस इज कॉल्ड इपोसम. इसे क्या बोलते हैं बच्चों? इपोसम सोल्ट बोलते हैं. तो बच्चों आप लोगों को मालूम हो अल्कलाइन अर्थ मेटल में ग्रुप नंबर 2 में ये एलिमेंट्स लाई कर रहे हैं और इनकी कैपेसिटी है ओर्स बनाने की. स्पेशली मैग्नीशियम की मैं बात करूं तो वो कार्बोनेट और सल्फेट के क्या बनाते हैं? ओर्स की फिर मैन्युफैक्चरिंग करते हैं. सेम उसी तरह से मैं बात कर सकती हूँ कैल्शियम. इट इज ऑल्सो 5th मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट. तो ये भी बेटा कार्बोनेट की फॉर्म बनाता है. जैसे CaCO3 जिसे हम लाइमस्टोन बोलते हैं, मार्बल की फॉर्म में प्रेजेंट होता है मैक्सिमम. इसके अलावा CaSO4.2H2O जिप्सम की फॉर्मेशन करता है कैल्शियम. और जिप्सम की हीटिंग से आपको पता है हम पीओपी की फॉर्मेशन भी करते हैं. इसी तरह से फ्लोराइड CaF2 की फॉर्मेशन होती है. तो कैल्शियम के भी नंबर ऑफ ओर्स प्रेजेंट है हेलोजेंस के साथ, कार्बोनेट के साथ. तो और मैग्नीशियम के मैक्सिमम ओर्स कार्बोनेट्स के साथ है और सल्फेट के साथ है. तो ये आपको मालूम होना चाहिए अबाउट द अल्कलाइन अर्थ मेटल दैट दे आल्सो प्रेजेंट, दीज मेटल आल्सो प्रेजेंट इन द ओर्स. ठीक है, ये मेटल्स ओर्स में भी प्रेजेंट होते हैं. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स और जनरल नेचर ऑफ द अल्कलाइन अर्थ मेटल. तो अगर मैं जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करूं तो बेटा जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में पहला पॉइंट यही उठता है और आपको बहुत अच्छे से मालूम है, दैट इज एटॉमिक साइज का. तो एटॉमिक साइज की बात होती है तो आपको पता है बेरिलियम का साइज छोटा है, फिर मैग्नीशियम का और बड़ा है,
कैल्शियम का साइज और बड़ा है, स्ट्रोंशियम का साइज और बड़ा है, ठीक है, बेरियम का साइज और बड़ा है। तो आप देखते हैं जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है वैसे वैसे साइज भी इंक्रीज हो रहा है, बिकॉज विद इंक्रीज एटॉमिक नंबर ऑफ शेल विल इंक्रीज। आपको मालूम है अगर ये बेरिलियम है, ये मैग्नीशियम है, ये कैल्शियम है, ये स्ट्रोंशियम है, ऐसा क्यों है? बिकॉज आपको पता होना चाहिए न्यूक्लियस के आसपास शेल इंक्रीज में, अगर बेरिलियम में अगर 2 शेल है, मैग्नीशियम में 3 शेल है, कैल्शियम में 4 शेल है, तो आपको मालूम हो शेल विल इंक्रीज विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। तो आप देख रहे हैं एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, शेलिंग बढ़ रहे हैं, न्यूक्लियस से लास्ट शेल का डिस्टेंस भी इंक्रीज करता चला जा रहा है विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। सो एटॉमिक साइज टॉप टू बॉटम इंक्रीज इन अल्कली ग्रुप एंड अल्कलाइन ग्रुप बोथ। बट अगर मैं कंपेयर करती हूँ अल्कली ग्रुप को अल्कलाइन ग्रुप के साथ, तो बच्चों इतना आपको पता हो ये ग्रुप नंबर 2 है, तो जो ग्रुप नंबर 1 है और ग्रुप नंबर 2 के साइज को कंपेयर करें अगर हम, तो ग्रुप नंबर 1 से ग्रुप नंबर 2 की तरफ जाते हैं तो साइज विल डिक्रीज बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, तो इतना आपको क्लियर हो कि ग्रुप नंबर 2 का जो साइज है वो लेसर होता है, या अल्कलाइन अर्थ मेटल के जो एलिमेंट्स है उनका साइज शॉर्ट होता है, कम होता है एज कंपेयर टू अल्कली अर्थ मेटल। व्हेन वी कंपेयर दीज एलिमेंट अल्कलाइन अर्थ मेटल विद द अल्कली ग्रुप एलिमेंट से कंपेयर करें तो डेफिनेटली इनका साइज क्या होता है, शॉर्ट होता है, छोटा होता है। तो इतनी बात क्लियर है। और जनरली मैं देखूं अगर टॉप टू बॉटम बात करूं तो टॉप टू बॉटम साइज विल इंक्रीज इन द अल्कलाइन अर्थ मेटल। ओके, सेम इफेक्ट पड़ता है बच्चे इनकी आयनिक साइज पे। जैसे कि मैंने आपको ग्रुप नंबर 1 में भी बताया था कि ग्रुप नंबर 1 के एलिमेंट्स हैं उनकी आउटर कॉन्फ़िगरेशन में जो इलेक्ट्रॉन है वो सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ठीक है, और ग्रुप नंबर 2 में आउटर जो ऑर्बिटल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और वो भी पेयरिंग में प्रेजेंट है। बट ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन आफ्टर गिविंग द आयोनाइजेशन एनर्जी इन्हें लॉस करवाया जा सकता है, दो आयोनाइजेशन एनर्जी IE1 और IE2 की हेल्प से इसके लास्ट ऑर्बिटल में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाने की कैपेसिटी पॉसिबल है। 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाए जा सकते हैं और आफ्टर लॉसिंग द 2 इलेक्ट्रॉन whole alkaline earth metal becomes stable because attaining the noble gas configuration। तो जितने भी हमारे ग्रुप नंबर 2 के एलिमेंट्स हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल है, दे हैव ए कैपेसिटी टू लॉस 2 इलेक्ट्रॉन आफ्टर गिविंग द आयोनाइजेशन एनर्जी 1 एंड आयोनाइजेशन एनर्जी 2। ठीक है, और देयरफॉर यही रीजन है कि अल्कलाइन अर्थ मेटल को बायवेलेंट आयंस बोला जाता है। तो आपको क्लियर हो, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स आर कॉल्ड बायवेलेंट आयंस बिकॉज आफ्टर लॉसिंग द 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद दे कैरी Be2 पॉजिटिव, मैग्नीशियम कैरी Mg2 पॉजिटिव, कैल्शियम कैरी Ca2 पॉजिटिव, स्ट्रोंशियम कैरी 2 पॉजिटिव, बैरियम कैरी 2 पॉजिटिव, रेडियम कैरी 2 पॉजिटिव and they are called bivalent ion. Alkaline earth metal have a capacity to lose 2 electron, that's why they are called bivalent ion. And also we can say that the whole group number 2 have a capacity to show the oxidation +2. तो पूरे ग्रुप की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितनी है बेटा, +2 है। ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन अपने आप लूज नहीं करेगा आफ्टर गिविंग द एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी, दैट एनर्जी दैट इज गिवन टू एन एलिमेंट to remove the electron when element present in a isolated gaseous state। जब ये एलिमेंट आइसोलेटेड गैसेस स्टेट में होगा तो ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने की कैपेसिटी रखता है और आफ्टर लॉसिंग द कैपेसिटी ईच अल्कलाइन अर्थ मेटल बिकम अटेन द नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करने की कैपेसिटी अल्कलाइन अर्थ मेटल के एलिमेंट्स की है, इसलिए वो बायवेलेंट आयन फॉर्मेशन करते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करके उनके पास 2 पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, ये आप देख रहे हैं। ठीक है, तो 2 पॉजिटिव चार्ज आ सकता है, दे आर कॉल्ड बायवेलेंट आयन। ये बात आपको मालूम होनी चाहिए अबाउट द अल्कलाइन अर्थ मेटल। ठीक है, तो इसी तरीके से मैं बात करूं अगर इनकी आयनिक रेडियस की, तो सेम एटॉमिक रेडियस जो इनकी आयनिक रेडियस भी है वो भी टॉप टू बॉटम क्या करती है, रेडियस, आयनिक रेडियस विल ऑल्सो टॉप टू बॉटम इंक्रीज। तो आयनिक रेडियस भी इसकी टॉप टू बॉटम बेटा क्या करती है, इंक्रीज करती है। ये बात हमें मालूम होनी चाहिए अबाउट द अल्कलाइन अर्थ मेटल। एटॉमिक
रेडियस भी इंक्रीज करती है, आयनिक रेडियस भी इंक्रीज करती है। और आयनिक रेडियस क्या होती है, मैंने बताया कि ग्रुप अल्कलाइन अर्थ मेटल की कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करने की, और 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करने के बाद अल्कलाइन अर्थ मेटल क्या करते हैं, दे बिकम बायवेलेंट आयन। 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद उन पर 2 पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और वो 2 उनके जो लास्ट एस ऑर्बिटल है वो खाली हो जाएगा। 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद वो नोबल गैस कॉन्फिगरेशन अटेन कर लेंगे। तो यस, अल्कलाइन अर्थ मेटल हैव ए कैपेसिटी टू कैरी 2 पॉजिटिव चार्ज। ये बात बिल्कुल सही है। ओके, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं तो आयनिक जो रेडियस है वो भी, आयनिक रेडियस मीन्स आयनिक साइज है, वो भी टॉप टू बॉटम इंक्रीज कर रहा है, एटॉमिक साइज भी टॉप टू बॉटम इंक्रीज कर रहा है। और यही मैं बात करूं बेटा आयोनाइजेशन एनर्जी की, किसकी, आयोनाइजेशन एनर्जी। तो बच्चे आईई मीन्स आयोनाइजेशन एनर्जी, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बैरियम, रेडियम, ये जो एलिमेंट है अल्कलाइन अर्थ मेटल, इनकी टॉप टू बॉटम आयोनाइजेशन एनर्जी क्या करती है, डिक्रीज करती है। और क्यों डिक्रीज करती है, मैंने ये बात आपको पहले भी बता चुकी हूं कि जो कि एटॉमिक रेडियस होता है, जो कि टॉप टू बॉटम इंक्रीज करता है, और साइज होता है, एक ही बात है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी और ये दोनों। तो एटॉमिक साइज टॉप टू बॉटम बढ़ता है बिकॉज एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, तो शेल बढ़ रहे हैं, शेल बढ़ रहे हैं तो एटॉमिक साइज बढ़ रहा है, और आयोनाइजेशन एनर्जी उतनी कम चाहिए जितना बड़ा एटम का साइज होगा। तो अगर मैं इसमें बात करूं, ये जो साइज के बेसिस पे मैंने बना रखे हैं, तो जितने कम, जैसा मैं कैल्शियम, मैग्नीशियम और बेरिलियम को कंपेयर करूं, तो कैल्शियम को आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे कम चाहिए बिकॉज उसमें नंबर ऑफ शेल ज्यादा है। लास्ट शेल का जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से बहुत ज्यादा बाउंड नहीं है, न्यूक्लियर इफेक्ट उसका कम है, तो टॉप टू बॉटम साइज विल इंक्रीज, आयोनाइजेशन एनर्जी विल डिक्रीज। ओके, और अभी मैं आपको एक बात बता रही थी कि जितने भी एलिमेंट हैं, तो आपको ये तो क्लियर हो गया कि टॉप टू बॉटम आयोनाइजेशन एनर्जी क्या कर रही है, डिक्रीज करती है। ठीक है, अब मैं आपको एक बात बता रही थी, जितने भी एलिमेंट हैं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बैरियम, रेडियम, ये जितने भी एलिमेंट है ग्रुप नंबर 2 के, दे फॉर्म द बायवेलेंट आयन। तो बायवेलेंट आयन तो अपने आप तो बनाएंगे नहीं, दे नीड सम एनर्जी। तो मान लो अगर मैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरीके से लिखूं 2-2, ठीक है, 2 शेल है इसके, इसको मैं K और L शेल बोल सकती हूँ। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन ये अगर अपने लूज कर सकता है, या फिर अगर मैं इसको हाउस रूल के अकॉर्डिंग लिखूं, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना है 4, 1s2, 2s2, तो इस शेल के अंदर, इस ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है बेटा, और एक एक करके दोनों इलेक्ट्रॉन रिलीज करने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो चाहिए IE1 और IE2। तो जब एक इलेक्ट्रॉन निकालना है तो एनर्जी बहुत ज्यादा चाहिए इसको, बिकॉज जो इसका ऑर्बिटल है, इस ऑर्बिटल वो बहुत ज्यादा फुली फिल्ड है। तो यस, मैग्नीशियम की जो अगर मैं बात करूं, बेरिलियम की ले लीजिए या मैग्नीशियम की बात कर लीजिए, मैग्नीशियम की फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, या फिर हम बात, अगर हमने एग्जांपल ही बेरिलियम का लिया है तो हम बेरिलियम की बात करते हैं, बेरिलियम की फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा है। व्हाट इज द रीजन? जनरली मैग्नीशियम को आयोनाइजेशन एनर्जी मैक्सिमम ही चाहिए बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज, सबसे छोटा साइज बेरिलियम का ही है, बट बाकी भी कंपेयर अगर मैं करूं तो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी सबकी बहुत ज्यादा है। क्यों? बिकॉज जो इलेक्ट्रॉन निकालना है वो लास्ट ऑर्बिटल में से निकाला है, और वो एस ऑर्बिटल पूरा भरा हुआ है, वो इतनी जल्दी इलेक्ट्रॉन को रिलीज नहीं करेगा। सो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी of all the alkaline earth metal is very high as compared to second ionization energy। ठीक है, तो डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी इज वेरी लेस, वी कैन से दैट। फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो मैग्नीशियम के केस में या बोले बेरिलियम के केस में बहुत ज्यादा है। आपसे पूछे कि वाई द फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ द बेरिलियम इज वेरी हाई, तो आप रीजन बोलेंगे बिकॉज द लास्ट ऑर्बिटल इन केस ऑफ बेरिलियम इज फुली फिल्ड, एस ऑर्बिटल इज फुली फिल्ड, तो वो स्टेबिलिटी स्टेट में है, तो अपनी जल्दी इलेक्ट्रॉन को रिलीज नहीं करेगा। सो इसकी फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत हाई है। ठीक है, अगर मैं उनके कंपेयर करूं फर्स्ट और सेकंड के डिफरेंस को, तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बट फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा हाई है ऑफ द अल्कलाइन अर्थ मेटल बिकॉज ऑफ फुली फिल्ड एस ऑर्बिटल, क्योंकि इनका एस ऑर्बिटल पूरा भरा हुआ है, इसलिए फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी सबकी बहुत ज्यादा है। और अगर मैं यही कंपेयर कर दूं अल्कलाइन ग्रुप के एलिमेंट्स को, मतलब ग्रुप नंबर 2 को ग्रुप नंबर 1 से कंपेयर करूं, तो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी वो अल्कली मेटल्स की बहुत कम है अल्कलाइन के कंपैरिजन में। ऐसा क्यों? उसमें से थोड़ी सी एनर्जी देते ही
ग्रुप नंबर 1 के एलिमेंट्स को फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी बहुत कम चाहिए। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? अगर हम इसकी बात करें, बिकॉज मैं एक एग्जाम्पल ले रही हूँ। किसका एग्जाम्पल हम ले लेते हैं लिथियम का। तो आपको पता है लिथियम इज अल्कली अर्थ मेटल विद एटॉमिक नंबर 3 1s2 2s1। तो जो इसका s ऑर्बिटल है वो पूरी तरीके से भरा हुआ नहीं है, इसको आयोनाइजेशन एनर्जी कम चाहिए। तो आपको याद रखना है आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट ग्रुप नंबर 2 को ज्यादा चाहिए एज कंपेयर टू ग्रुप नंबर 1। तो ग्रुप नंबर 1 के एलिमेंट को फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी कम चाहिए, ग्रुप नंबर 2 के एलिमेंट को फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा चाहिए। ये बात आपको सबको याद रखनी है, ठीक है। और यही मैं कंपेयर करूं सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी, तो ग्रुप नंबर सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी ग्रुप नंबर 1 के एलिमेंट को ज्यादा चाहिए, बिकॉज आफ्टर लॉसिंग द 1 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि जो जैसे मान लो ये इसने एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया, नाउ इट कैरी द हीलियम नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। 1s2 किसका होता है? हीलियम का होता है। नोबल गैस कॉन्फिगरेशन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, तो एक लॉस करने के बाद ये नोबल गैस कॉन्फिगरेशन अटेन कर रहा है, तो इसकी सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा है ग्रुप नंबर 1 की एज कंपेयर टू ग्रुप नंबर 2। तो ये बात आप लोगों को याद रखनी है बहुत अच्छे से, ठीक है। तो ये बात क्लियर हुई है आपको, ठीक है। तो इतना आप लोगों को बहुत अच्छे से याद हो, समझ आए कि हमने क्या पढ़ाया है आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में। नाउ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो टॉप टू बॉटम क्या करती है? डिक्रीज करती है। तो ये भी आपको अगले पॉइंट क्लियर हो, ठीक है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टॉप टू बॉटम डिक्रीजेस, सबको याद करना है। फर्स्ट पॉइंट था एटॉमिक साइज का, जो कि टॉप टू बॉटम इंक्रीज कर रहा है। नेक्स्ट है आयनिक साइज, वो भी इट इज ऑल्सो कॉल्ड रेडियस, ये भी टॉप टू बॉटम इंक्रीज कर रहा है, सॉरी। और थर्ड पॉइंट था आयोनाइजेशन एनर्जी, जो कि टॉप टू बॉटम डिक्रीज करती है। फोर्थ पॉइंट हमने बात करनी है किसकी? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टॉप टू बॉटम डिक्रीज करती है, साइज बढ़ने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है। अगला पॉइंट है, फिफ्थ पॉइंट आ जाता है बच्चे हमारा हाइड्रेशन एनर्जी का। तो मैक्सिमम हाइड्रेशन एनर्जी किसकी होती है? मैक्सिमम हाइड्रेशन एनर्जी हमेशा आयंस की होती है। तो इसके जितने भी आयंस है, और आपको पता है ये कौन से आयनिक फॉर्म में प्रेजेंट है? बाइवेलेंट आयनिक फॉर्म में प्रेजेंट है। Be2 पॉजिटिव, Mg2 पॉजिटिव, कैल्शियम 2 पॉजिटिव, दे हैव ए कैपेसिटी टू लूज 2 इलेक्ट्रॉन एंड देन गेनिंग नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। सो जो इसके आयंस है उसमें अगर मैं बात करूं हाइड्रेशन एंथैल्पी की, तो सबसे ज्यादा हाइड्रेशन एंथैल्पी जो है बेटा वो किसकी है? मैक्सिमम हाइड्रेशन एंथैल्पी इज ऑफ किसकी है बेटा? इज ऑफ बेरिलियम। बेरिलियम आयन की हाइड्रेशन एंथैल्पी मैक्सिमम है, और वो कितनी है? स्मॉल साइज का आयन है, स्मॉल साइज के आयन की हाइड्रेशन एंथैल्पी मैक्सिमम होती है, वो कितनी है? -2496। ठीक है, मैक्सिमम हाइड्रेशन एंथैल्पी इज ऑफ बेरिलियम। टॉप टू बॉटम हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या करती है? डिक्रीज होती है। Top to bottom hydration enthalpy will decreases. We will discuss about the appearance of alkaline earth metal. ये सब प्रॉपर्टीज आपको बहुत अच्छे से कर रही हैं। एटॉमिक साइज, आयनिक साइज, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाइड्रेशन एंथैल्पी। टॉप टू बॉटम हाइड्रेशन एंथैल्पी will decrease with increase the size of ion. Hydration enthalpy will decrease. ठीक है, now we will discuss about the appearance ऑफ द अल्कलाइन अर्थ मेटल। तो अल्कलाइन अर्थ मेटल जो है वो जनरली क्या होते हैं? सिल्वरी व्हाइट लस्ट्रस नेचर के एलिमेंट्स हैं, रिलेटिवली सॉफ्ट, और वी कैन से दैट सम आर जनरली हार्डर देन अल्कली मेटल ऑल्सो। ठीक है, बेरिलियम और मैग्नीशियम है, ये ग्रेइश कलर के हैं, इनकी अपीयरेंस काफी डिफरेंट है, इनकी ये काफी एक्सेप्शन बिहेवियर शो करते हैं अपने ग्रुप के अंदर। इसी तरीके से हम बात करते हैं अपीयरेंस की, तो हमने बात की ये दोनों ग्रेइश नेचर को रिप्रेजेंट करते हैं। जनरली ऑल आर सिल्वरी व्हाइट एंड लस्टरस नेचर को रिप्रेजेंट करते हैं। रिलेटिवली अगर मैं इनको अल्कलाइन अर्थ मेटल से कंपेयर करूं तो ये हार्डर देन अल्कली अर्थ मेटल। ठीक है, दे आर हार्डर देन अल्कली अर्थ मेटल। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। और आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है टॉप टू बॉटम साइज क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है।
और इसका अल्कली मेटल जो है अगर मैं उससे कंपेयर करूं तो हायर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है देन अल्कली अर्थ मेटल। इनको अल्कली मेटल ग्रुप नंबर 1 के एलिमेंट से कंपेयर करें तो इनका जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है वो हायर है। और टॉप टू बॉटम अगर मैं बात करूं तो इसका मेल्टिंग पॉइंट कोई रेगुलर ट्रेंड नहीं शो करता, ये काफी इरेगुलर है कि जनरली मेल्टिंग पॉइंट क्या करना चाहिए, जैसे जैसे क्रिस्टल नेचर डेवलप हो, जैसे जैसे लैटिस की फॉर्मेशन करने की कैपेसिटी रखे, तो टॉप टू बॉटम जनरली साइज इंक्रीज करने से लैटिस इतने प्रॉपर तरीके से फॉर्म नहीं होते। यू नो दैट लैटिस 3D डायमेंशनल नेचर ऑफ द इट्स मेटालिक बॉन्डिंग, ये जितने भी मेटल्स हैं मेटालिक बॉन्डिंग रिप्रेजेंट करते हैं और ये मेटल के साथ मेटालिक क्रिस्टल बनाते हैं इन द 3D फॉर्म। ठीक है, तो जो टॉप टू बॉटम है इसका मेल्टिंग पॉइंट भी जनरली क्या करता है, डिक्रीज करता है, बट नॉट इन ए रेगुलर वे डिक्रीज करता है। तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट टॉप टू बॉटम डिक्रीजेस, बट व्हेन वी कंपेयर विद द अल्कली अर्थ मेटल तो इसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या है, हायर है। इतना आपको क्लियर होना चाहिए। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर। तो टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर क्या करता है बेटा, इंक्रीज करता है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव करेक्टर और इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर बिल्कुल अपोजिट होते हैं। इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर टॉप टू बॉटम इंक्रीज करता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव करेक्टर डिक्रीज करता था। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी आप लोगों को क्लियर किया हुआ है, क्या कंसेप्ट है ये, ठीक है। बट नॉट एज अल्कली मेटल ड्यू टू हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी। इनका जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर है बहुत ज्यादा हाई नहीं होता लाइक अल्कली मेटल्स, ठीक है, बिकॉज ऑफ हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी एज कंपेयर टू अल्कली मेटल। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं इसको इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर को अल्कली मेटल के साथ कंपेयर करूं तो इनकी इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर जनरली टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर क्या करता है, इंक्रीज करता है। कैपेसिटी टू अट्रैक्ट द शेयरिंग इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स इटसेल्फ आल्सो इंक्रीजेस। कैपेसिटी टू लूज द इलेक्ट्रॉन top to bottom also increases because increase in size. But when we compare the alkaline earth metal with the alkali earth metal, then we अगर हम दोनों को कंपेयर करते हैं तो डेफिनेटली इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर अल्कलाइन अर्थ मेटल का कम होता है बिकॉज ये इजिली इलेक्ट्रॉन को लूज नहीं करते हैं। उनका रीजन क्या है, इलेक्ट्रॉन लूज इसलिए नहीं करते क्योंकि इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी किसके कंपैरिजन में, अल्कली ग्रुप के कंपैरिजन में हाई होती है। क्योंकि मैंने अभी आपको बताया टॉप टू बॉटम साइज बढ़ता है और अल्कली से अल्कलाइन अर्थ मेटल की तरफ जाते हैं तो साइज डिक्रीज होता है। साइज डिक्रीज होगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी, आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर घटेगा। और टॉप इसलिए दोनों ही केस में अल्कली ग्रुप नंबर 1 में भी ग्रुप नंबर 2 में भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर टॉप टू बॉटम बढ़ता है। बट अल्कली ग्रुप मींस ग्रुप नंबर 1 का इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर टॉप टू बॉटम ज्यादा इंक्रीज होता है एज कंपेयर टू ग्रुप नंबर 2 बिकॉज ग्रुप नंबर 2 का जो एटॉमिक साइज है वो थोड़ा कम होने की वजह से आयोनाइजेशन एनर्जी, तो आपसे पूछ लें व्हाई द अल्कलाइन अर्थ मेटल इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर इज लेसर टॉप टू बॉटम एज कंपेयर टू अल्कली मेटल, तो आपका रीजन रहेगा बिकॉज इन केस ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल टॉप टू बॉटम आयोनाइजेशन एनर्जी विल इंक्रीजेस टॉप टू बॉटम। ओके, नेक्स्ट आ जाता है फ्लेम कलरेशन। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है फ्लेम कलरेशन। क्या कोई कलर प्रॉपर्टी रिप्रेजेंट करते हैं, क्या कोई फ्लेम कलरेशन है? यस, अल्कलाइन अर्थ मेटल ऑल्सो शो सम फ्लेम कलरेशन इन द प्रेजेंस ऑफ बंसन बर्नर। और इसके दोनों इलेक्ट्रॉन लास्ट वाले क्या होते हैं बेटा, पेयरिंग में होते हैं, तो ये बहुत जल्दी फ्लेम के साथ अपना इफेक्ट शो नहीं करते। अल्कली ग्रुप में क्या था, 2s1 था लास्ट में, एक इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल के अंदर फ्री था इन केस ऑफ अल्कली अर्थ मेटल। बट अल्कलाइन अर्थ मेटल के केस में लास्ट ऑर्बिटल फुली फिल्ड है और लास्ट ऑर्बिटल फुल फिल्ड होने की वजह से वो बहुत जल्दी फ्लेम किसका काम करती है, इनिशिएशन का काम करती है, तो बहुत जल्दी इलेक्ट्रॉन एक्साइट नहीं हो पाते हैं 2s2 के केस में। जब ऑर्बिटल s ऑर्बिटल भरा हुआ है तो बहुत जल्दी इलेक्ट्रॉन एक्साइट नहीं हो पाते हैं। इलेक्ट्रॉन एक्साइट नहीं होंगे तो क्या होगा, जब इलेक्ट्रॉन अच्छे से एक्साइट नहीं होंगे तो कलर प्रॉपर्टी भी रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। और ड्यू टू स्मॉल साइज इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से ज्यादा बाउंड होते हैं तो वो बहुत जल्दी एक्साइट भी नहीं होते। तो जनरली मैं आपको बता दूं बेरिलियम और मैग्नीशियम है वो फ्लेम कलरेशन प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट नहीं करते, मतलब फ्लेम की प्रेजेंस में कोई कलर नेचर रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। बट अदर एलिमेंट्स एक्सेप्ट बेरिलियम एंड मैग्नीशियम, अदर एलिमेंट ऑफ दिस ग्रुप शो द फ्लेम कलरेशन प्रॉपर्टी मीन्स in the presence of a flame with the help of Bunsen burner, when the flame is given to these element calcium to
बैरियम स्पेशली, तो ये क्या करते हैं, लाइट को उसको फ्लेम को ऑब्जॉर्ब करते हैं, इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करते हैं, और इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करके जब इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आते हैं, विजिबल रेडिएशन की प्रेजेंस में वो कुछ कलर को रिप्रेजेंट करते हैं। लाइक मैं बात करूं कैल्शियम की तो कलर है ब्रिक रेड कलर, स्ट्रोंशियम की बात करूं तो है क्रिमंजन रेड कलर, ठीक है, और बैरियम की बात करूं तो है ग्रासी ग्रीन कलर। तो ये कुछ कलर प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करते हैं एलिमेंट्स, आपको मालूम हो। बट बेरिलियम और मैग्नीशियम ड्यू टू स्मॉल साइज, ड्यू टू देयर वी कैन से दैट हाई आयोनाइजेशन एनर्जी एज कंपेयर टू दीज एलिमेंट्स, ठीक है, बहुत जल्दी इलेक्ट्रॉन को एक्साइट नहीं करवाते, ठीक है, उतनी फ्लेम उनके लिए सफिशिएंट नहीं होती कि वो अपने इलेक्ट्रॉन को फ्री करके एक्साइट करवा सके और विजिबल रेडिएशन में कलर को रिप्रेजेंट कर सके। बाकी सभी एलिमेंट इस ग्रुप के एक्सेप्ट बेरिलियम एंड मैग्नीशियम शो द कलर प्रॉपर्टी, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है, मैंने अगला पॉइंट आपको बता दिया है, बायवेलेंट नेचर। यस, दीज एलिमेंट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट शेल, सो 2 इलेक्ट्रॉन इजिली लॉस्ट बाय अल्कलाइन अर्थ मेटल, एंड after losing the 2 electron they carry 2 positive charge, that's why they are called bivalent ion. So all the alkaline earth metal are called bivalent ion, means जैसे मैग्नीशियम है तो वो अपनी बायवेलेंट स्टेट के अंदर रिप्रेजेंट करेगा Mg2 पॉजिटिव। तो आपको ये बात पता होनी चाहिए। तो अभी आपको पता लगा इनकी कुछ मेन फिजिकल प्रॉपर्टीज, जो मैंने पहले पढ़ाई थी वो थी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स और ये थी मेन फिजिकल प्रॉपर्टी। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में पहला पॉइंट आ जाता है इसकी अपीयरेंस कैसी थी, अल्कलाइन अर्थ मेटल की अपीयरेंस क्या है, उनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट टॉप टू बॉटम क्या करता है। तो अपीयरेंस मैंने आपको बताई इन दोनों की, बेरिलियम और मैग्नीशियम की ग्रे है, बाकी व्हाइटिश सिल्वरी कलर को रिप्रेजेंट करते हैं, और बाकी सभी हार्डर नेचर के होते हैं, लस्ट्रस नेचर के होते हैं। ये हो गया इनकी अपीयरेंस के बारे में बात। फिर बात की हमने मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जनरली टॉप टू बॉटम क्या करता है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है मेटालिक बॉन्डिंग पे। तो टॉप टू बॉटम मेटालिक बॉन्डिंग परफेक्ट बॉन्डिंग नहीं होती, तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट टॉप टू बॉटम डिक्रीज करता है, बट नॉट इन ए रेगुलर वे डिक्रीज करता है। बट व्हेन वी कंपेयर द ग्रुप नंबर 2 विद द ग्रुप नंबर 1, देन ग्रुप नंबर 2 एलिमेंट्स हैव हायर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट एज कंपेयर टू ग्रुप नंबर 1 एलिमेंट्स। नेक्स्ट हमने बात की इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर। टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर हमेशा इंक्रीज करता है मेटल्स के केस में, बट अल्कली ग्रुप के कंपैरिजन में बात करें, ग्रुप नंबर 1 से कंपेयर करें तो इनका इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर क्या होता है, कम होता है, ड्यू टू हाई आयोनाइजेशन एनर्जी। हाई आयोनाइजेशन एनर्जी होगी तो इलेक्ट्रॉन लूज और गेन लूज नहीं हो पाएंगे, तो डेफिनेटली इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर अल्कली अर्थ मेटल का क्या रहता है, कम रहता है, ठीक है। दे डजंट हैव ए कैपेसिटी टू अट्रैक्ट द शेयरिंग इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ, ठीक है, और वो दे डजंट हैव ए कैपेसिटी टू लूज द इलेक्ट्रॉन, ठीक है, फॉर अदर एलिमेंट इन ए कोवलेंट बॉन्डिंग। तो व्हाट यू नो अबाउट द, आपको पता क्या है इलेक्ट्रोपॉजिटिव के कैरेक्टर में, आपको पता भी हो जब किसी के साथ बॉन्डिंग करते हैं तो अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर करने की कैपेसिटी इनकी बहुत ज्यादा नहीं होते दूसरे एलिमेंट्स के लिए, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर इनका थोड़ा कम रहता है, और टॉप टू बॉटम इरेगुलर वे में इसका ट्रेंड रहता है, ये बात आपको मालूम होनी चाहिए। इसके अलावा फ्लेम कलरेशन, ये जो 2 एलिमेंट है बेरिलियम और मैग्नीशियम, एक फ्लेम कलरेशन प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट नहीं करते, बाकी सभी एलिमेंट्स ये एक्सेप्शन भी है, और ड्यू टू स्मॉल साइज ये बहुत जल्दी अपने इलेक्ट्रॉन को विजिबल रेडिएशन की प्रेजेंस में एक्साइट नहीं करते हैं, फ्लेम कलर बंसन बर्नर की फ्लेम में एक्साइट नहीं करते हैं, और विजिबल रेडिएशन की प्रेजेंस में अपने इलेक्ट्रॉन को ये कलर प्रॉपर्टी रिप्रेजेंट करने का मतलब कलर प्रॉपर्टी इन एलिमेंट्स ये जो है बेरिलियम और मैग्नीशियम, ये कलर प्रॉपर्टी को बहुत ज्यादा रिप्रेजेंट करते नहीं है ड्यू टू स्मॉल साइज। होता क्या है, ये बात आपको मैंने पिछले उसमें भी पढ़ाई थी कि फ्लेम कलरेशन क्या है। एक ऐसा फ्लेम अगर लेके जाते हैं इन एलिमेंट्स के पास, आइदर अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल, तो वो जो भी एलिमेंट्स हैं वो इलेक्ट्रॉन को उसको रेडिएशंस को अब्सॉर्ब करते हैं दैट प्रोड्यूस बाय द फ्लेम, ठीक है। वो ये एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन उसको रेडिएशंस को अब्सॉर्ब करते हैं और विजिबल रेडिएशन में पहले इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करके ले जाते हैं फ्लेम की प्रेजेंस में, और उसके बाद विजिबल रेडिएशन की प्रेजेंस में उनको इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन जब ग्राउंड एक्साइटेड स्टेट से इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में आते हैं तो वो कोई ना कोई कलर प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो फ्लेम कलरेशन ये 2 एलिमेंट रिप्रेजेंट नहीं करते, ये एक्सेप्शन है, हार्डर नेचर है, स्मॉल साइज है, ठीक है। और फ्लेम की जो रेडिएशन है, फ्लेम का जो लाइट, जितनी भी लाइट है वो इनके लिए सफिशिएंट नहीं होती अपने इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करवाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है
All the alkaline earth metal have bivalent nature. They have oxidation state +2. Okay, because they have a capacity to lose 2 electron. So students, आज के लिए इतना ही. आज हमने किया अल्कलाइन अर्थ मेटल की प्रॉपर्टीज, स्पेशली फिजिकल प्रॉपर्टीज. तो इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स. ओके, सो आज के लिए इतना ही. डू योर वर्क इन ए नीट एंड क्लीन वे एंड रेगुलरली एंड मस्ट वॉच द वीडियो कंप्लीटली. ठीक है, एंड सेंड मी योर रिटन वर्क, योर नोट्स, सेंड मी एट माई नंबर. ठीक है, तो ओके.